ओके, टैक्स का पहला क्लास में पहले तो समझ लो कि क्या क्या पढ़ना होगा हम लोग को। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, यहाँ से थ्योरी आने वाले 5 नंबर जो आज का क्लास से हम लोग शुरू करने वाले। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस से 5 नंबर का सम्स आएगा, उसका लॉजिक है, वो लॉजिक अप्लाई करके मेरे को सम्स करना। फिर इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये रद्दी वाला चैप्टर है, कभी आया भी नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, थियोरिटिकल क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाउस प्रॉपर्टी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैपिटल गेन से 10 नंबर का आता है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से 10 नंबर का आता है। यहाँ पे टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम मतलब कौन सा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का 2 टाइप का टैक्स होता है, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, इनकम के ऊपर। कोई भी पर्सन है, उसका इनकम जितना ज्यादा होगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना होगा, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। मतलब मेरा इनकम अगर 12 लाख से ऊपर हो जा रहा है, मतलब मेरे को टैक्स देना होगा। क्लियर, एज पर न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, बहुत सारा चीज़ है, धीरे धीरे करके बताएंगे। सपोज मैं बोला 12 लाख तक मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, उसके बाद साल में 12 लाख, महीने में 12 लाख नहीं। ठीक है, 12 लाख अगर महीने में होता, मैं पढ़ाता नहीं है फिर। ठीक है, तो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो 12 लाख पूरा साल में अगर हो रहा है, दैट मीन्स तुमको टैक्स देना होगा। ठीक है, अब किसी किसी की इंसान का साल में सपोज 1 लाख की इनकम हो रहा है, उनको भी टैक्स देना होगा, बट कौन सा टैक्स देना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स किसी की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मैं वाव मोमो में मोमो खाने गया, एंड मुकेश अंबानी भी उस दुकान में मोमो खाने आया। ठीक है, दोनों ही सेम मोमो खरीदा। ठीक है, उनका चॉइस मेरा चॉइस दोनों का ही सेम है, बट दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना होगा। मेरा इनकम के साथ मुकेश अंबानी की इनकम तो सिमिलर नहीं है ना, बट दोनों को ही सेम टैक्स देना होता है। ये कौन सा चीज हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इनकम टैक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा टैक्स हो सकता है, एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले होता था वैट एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वैट का मतलब होता था कि वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि तुम्हारा सेम स्टेट में अगर हो रहा है तो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। प्लस अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, कोई एसी वाला सर्विस करने आ रहा है, मतलब कोई भी सर्विस के लिए सर्विस टैक्स। अभी सब कुछ हट के क्या हो गया, जीएसटी आ गया, जो कि तुम लोग बाद में पढ़ने वाले। इनडायरेक्ट टैक्स पूरा लास्ट में आने वाले, अभी तो नहीं आने वाले। अभी क्या होगा, अभी डायरेक्ट टैक्स ही हम लोग पढ़ना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, आदमी या इंसान के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका इनकम उतना क्रॉस किया, देन उसको रिटर्न भरना होगा एंड टैक्स पेमेंट। क्लियर, एंड जो इनकम कैलकुलेट होगा वो कौन सा इनकम होने वाला है, कब का इनकम देखना होगा, क्या करना होगा, वो धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक कंसेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले। तो फर्स्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट से थ्योरी आने वाले। तो जितना थ्योरी होगा उतना ही हम लोग पढ़ने वाले, ये नहीं कि पूरा सब कुछ पढ़ेंगे बैठ बैठ के, नहीं तो चैप्टर खत्म नहीं होने वाले। तो जितना भी ईयर का क्वेश्चन आएगा उतना ही थ्योरी पढ़ने वाले बेसिक कंसेप्ट से। और ईयर का क्वेश्चन इस बुक में, मुंदा एंड मुंदा बुक में पूरा एकदम अच्छे से दिया हुआ है कि ये ईयर में आया हुआ था, ये ईयर में आया हुआ था। ठीक है, इसलिए ये वाला बुक रेफर किया। क्लियर, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर क्या होता है, एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट पेज में देखो लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ऑलरेडी बता दिए। पेज नंबर 1 पे देखो, बेसिक कंसेप्ट में व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ऑलरेडी तुम लोग समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या होता है। वन, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का शॉर्ट नोट है। ठीक है, तो हम लोग असेसमेंट ईयर का शॉर्ट नोट यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो जनरल का तो फेवरेट टॉपिक है, 11, 13, 19, 22। ठीक है, 22 ऑनर्स एंड 21 ऑनर्स में आया हुआ था। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये वाला बुक रेफर किया, इसीलिए कि यहाँ पे सारा चीज़ ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ओके, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। फर्स्ट फर्स्ट मेरे को पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, उसके बाद असेसमेंट ईयर समझ में आएगा। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर सुनो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर मार्क करवाएंगे तो वहां से पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल में मेरा इनकम जनरेट करता है। ठीक है, जिस साल में मेरा इनकम जनरेट करता है उस साल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर।
एंड उस इनकम के बेसिस पे मेरे को क्या करना होता है, नेक्स्ट ईयर में जाके एसेस करके टैक्स देना होता है। मतलब जिस साल में तुम्हारा इनकम को एसेस किया जाएगा एंड टैक्स पेमेंट करोगे, उस साल को क्या बोलने वाले हो, असेसमेंट। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल में तुम इनकम को जनरेट कर रहे हो। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल में तुम अपना इनकम को एसेस करके उसको पेमेंट कर रहे हो। क्लियर। तो असेसमेंट ईयर में क्या दिया हुआ देखो एक बार। असेसमेंट ईयर में, assessment year means the period of 12 months commencing from 1st April 2000 something every year and end कब होता है तुम्हारा, 31st मार्च समथिंग। मतलब ईयर हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। तो हम लोग का असेसमेंट ईयर अभी क्या है, 25-26। ये हमेशा याद रखना, हम लोग का असेसमेंट ईयर क्या अभी है, 25-26। हर असेसमेंट ईयर हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए टैक्स का बुक हमेशा चेंज होता रहता है और नया टैक्स का बुक लेना होता है। क्लियर। जब भी फाइनेंस बजट आता है उस टाइम में कुछ ना कुछ निर्मला ताई ने चेंज करती रहती है, और निर्मला ताई जो भी चेंज करेगी वो हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है। निर्मला ताई मतलब समझ में आ गया, निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हर साल, हाँ वो हर साल 1 फरवरी को आते हैं। ठीक है, वो हर साल 1 फरवरी को आते हैं। सुनो, 1 फरवरी मतलब फरवरी के महीने में आते हैं, फर्स्ट वीक में आके अपना बजट पेश करते हैं कि वहां पे क्या टैक्स रेट होने वाले इस साल के लिए, क्या एग्जामेशन होगा, क्या होगा। वो सारा चीज क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर में एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब उसी साल में एप्लीकेबल हो जाता है वो असेसमेंट ईयर में। तो इसीलिए हर साल में मेरे को नया टैक्स का बुक चाहिए होता है। तो असेसमेंट ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 25-26। मतलब ये फिर कब स्टार्ट हुआ होगा, कौन से अप्रैल, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 2026। मतलब अभी असेसमेंट ईयर हम लोग का चल रहा है, यस और नो। तो शुरू होने वाला है कब, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 25। 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है। इस असेसमेंट ईयर में मेरे को कौन सा टैक्स पेमेंट करना होगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट करना होगा जो मैं ऑलरेडी अर्न कर चुका था। कौन सा ईयर का टैक्स पेमेंट करना है, प्रीवियस ईयर का। तो अगर 24-25 का पेमेंट करना हो। क्लियर। क्योंकि ये 31 मार्च 2025 तक जो इनकम हुआ उसका मेरे को असेसमेंट ईयर में पेमेंट करना हो। ठीक है। तो क्या बोल रहे और एक बार, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26, ये क्या हुआ, 25-26, ये क्या होगा बताओ जल्दी से। 25-26 ये क्या हो गया मेरा असेसमेंट ईयर। ठीक है। और इसके प्रीसीडिंग जो ईयर है, जो कि प्रीवियस ईयर हो जाएगा, कब से शुरू होगा, 24-25 को एंड हो जाएगा। तो इस साल में जो इनकम करेंगे इसके नेक्स्ट साल में मेरे को उसको एसेस करके पेमेंट। क्लियर। एसेस करके पेमेंट करना होगा तो कैलकुलेट करके फिर पेमेंट करना होगा। मतलब मेरा जो इनकम हुआ हुआ है एकदम ये खत्म हो गया, मतलब 31 मार्च हो गया ना, 31 मार्च 2025 तो हो गया। क्लियर ना। अभी 31 मार्च हो गया, अभी चल रहा है तुम्हारा अगस्त महीना, सॉरी सितंबर महीना। ठीक है। मेरे पास अब मेरा लास्ट डेट कब तक है, अक्टूबर तक है। जब जिन लोग का ऑडिट होता है अकाउंट्स का, उन लोग का टाइम रहता है 31 अक्टूबर तक। ठीक है। और जिन लोग का ऑडिट नहीं होता है उन लोग का 31 जुलाई, 31 जुलाई और 31 जुलाई तक होता है। ठीक है। 31 जुलाई तक होता है। ठीक है। प्रीवियस ये तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग डेट। तो उस दिन में तुमको जाके रिटर्न फाइल करना होता है, उस टाइम तक के में रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है। मतलब मेरा असेसमेंट फिर कब हो रहा है, मेरा असेसमेंट शुरू हो रहा है 1/4/25 तक, 1/4/25 से, एंड खत्म कब तक होने वाला है, 31/26 तक खत्म करके मेरे को करना होगा। ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया, इट इज ईयर इन विच इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर चार्ज टू टैक्स। ये क्या हो गया फिर बताओ, जो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किए थे, इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर चार्ज टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। ठीक है। तो अगर असेसमेंट ईयर तुम्हारा 25-26 होता है
तो प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर होने वाला है तुम्हारा 24-25। तो बुक के देखो पहले यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा असेसमेंट दिया 25-26। देखो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा क्या 26-27, ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा और नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर क्या होने वाला है 26-20। मतलब इस साल किसी का अगर सप्ली लगा समझ में आ जाना चाहिए क्या होने वाला है। मतलब नेक्स्ट साल में तुमको क्या पढ़ना होगा, नया टैक्स पढ़ना। सेम रहेगा, कुछ कुछ जगह पे चेंज हो सकता है, ठीक है, पर नया चीज़ पढ़ना, ठीक है। तो अच्छे से ये क्लियर कर लेना। सेम चीज़ नेक्स्ट सेमेस्टर में भी रिपीट होने वाला है। मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन 1 हम लोग कब पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में जाके क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन 2। मतलब अगर डायरेक्ट टैक्सेशन 2 में भी सप्ली लगा नेक्स्ट ईयर में जाके फिर करना होगा, उसमें फिर से क्या हो जाएगा, नया टैक्स पढ़ना होगा, ठीक है। प्लस अभी तो नया बिल पास हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो ये 1961 वाला भी चला जाएगा, 2025 आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा नया आ जाएगा। तो सीरियसली इसको करके खत्म करके नेक्स्ट में मूव कर जाना। कॉस्टिंग में सप्ली लगा तभी भी चल जाएगा, इसमें नहीं लगना चाहिए, क्लियर, नहीं तो पूरा नया पढ़ना होगा। चलो ठीक है। तो ड्यूरेशन कब तक होता है, ड्यूरेशन होता है तुम्हारा 12 मंथ्स तक ड्यूरेशन होता है। इट फॉल्स आफ्टर द प्रीवियस ईयर। पर्पस क्या होता है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एसेस एंड टैक्सेबल इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये एग्जाम के अगर क्वेश्चन रहेगा तो तुमको लिखना हो, लिख के आना होगा। 5 नंबर का पूछ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन। देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रीवियस ईयर। बीकॉम जनरल में आया हुआ था 2013, 15, 21 एंड बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ था 2012, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। क्या बात है, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो असेसमेंट ईयर है उसके प्रीवियस, उसको पहले वाले ईयर को क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। उस ईयर के में क्या करते हैं हम लोग, इनकम अर्न इन द ईयर इज एसेस इन द नेक्स्ट ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। मतलब जिस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज एसेस इज कॉल्ड असेसमेंट, ठीक है। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 89-90 it is mandatory for all the SSC to follow the financial year from 1st April to 31st March। पहले कभी भी कोई भी मतलब 31st दिसंबर तक तुमको ईयर एंड करना होगा, ऐसे चलता था। जब 89 से 90 में क्या हुआ, 89-90 में सबको बोल दिया गया क्या तुमको क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर मतलब तुम्हारा होने वाला है 1 अप्रैल से शुरू होगा, खत्म कब होने वाला है, 31 मार्च खत्म होने वाला है, फॉर इनकम टैक्स पर्पस। That is why previous year also termed as uniform previous year. Clear? Example क्या है, the income earned in the previous year 24-25 normally commencing from 1/4/24 to 31st March 2025। Assessment year कब होने वाले, 1/4/25 to 31st March 2026। Clear? How is the first previous year determined in case of a newly set up business? बोलना क्या चाह रहा है, अगर कोई न्यू सेटअप ऑफ बिजनेस है, अगर कोई न्यू सेटअप ऑफ बिजनेस है उसका प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है, तो सब कोई बैठ के रहेगा क्या, नहीं 1 अप्रैल जब होगा ना उसी दिन मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके पहले तो नहीं करने वाला हूँ या उसके बीच में तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा कभी होता है कहीं पे, सब लोग अगर 1 अप्रैल में बिजनेस शुरू करने वाला है तो समझ जाओ क्या होने वाला है, उस लोग बैठ के रहेगा नहीं 1 अप्रैल, उसके बाद ही हम बिजनेस शुरू कर, और उस दिन रश सोचो क्या होने वाला है, फिर सब जगह पे पूजा होने लग जाएगा, ठीक है, पुरोहित मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बिजनेस शुरू हो सकता है, ठीक है। तो जिस दिन बिजनेस शुरू होगा उस दिन से लेके 31 मार्च तक उसका तुम्हारा प्रीवियस ईयर होने वाला है। सपोज आर्यन बिजनेस शुरू किया अपना, ठीक है, 1 अगस्त से, तो उसका प्रीवियस ईयर कब से होने वाला है, 1 अगस्त से। उसके बाद हम लोग को उसका ये करना होगा 1 अगस्त से कब करना होगा, 31 मार्च तक तुम्हारा। उसके बाद वाला साल में क्या होगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस साल में मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ उस साल से मतलब उस डेट से 31 मार्च तक। तो एक बार देखो क्या हो रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप
मतलब नया जो सेटअप हो रहा है, बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब से ये होगा, जिस दिन हम लोग बिजनेस सेट कर रहे हैं उस दिन से लेके 31 मार्च तक हमारा होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, डन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड न्यू बिजनेस 17/8/2024। तो कब से शुरू होने वाला है उसका ईयर? प्रीवियस है, कब से शुरू होने वाला है? 17/8/2024 से लेके 31 मार्च 2025। अगर असेसमेंट ईयर पूछे कब होने वाला है, असेसमेंट ईयर कब होने वाला है बोलो? 25-26 है ना, तो 1/4/25 से लेके 31 मार्च। क्लियर हो गया? इससे एक क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज में है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 पे आ जाओ, देखो लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 पे जाओ। ओके, जल्दी से देखो, ये वाला पेज देखो एक बार, पेज नंबर 8 पे देखो। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस ऑन 1/1/2025। तो कब से शुरू होने वाला है? 1/1/2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक। समझा नहीं? मेरा प्रीवियस ईयर कब है? प्रीवियस ईयर बताओ, नॉर्मली क्या है? 24-25। असेसमेंट ईयर क्या होता है? 25-26, 25-26, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर शुरू होता है कब से? 1/4/24 से लेके 31 मार्च 2025 तक। क्लियर हो रहा है? ये तो प्रीवियस ईयर है ना, यही तो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। वो आदमी क्या किया, जनवरी में जाके शुरू किया, तो कब होगा? 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक उसका प्रीवियस ईयर होने वाला है। क्लियर? जिस दिन से बिजनेस शुरू किया उस दिन से लेके 31 मार्च तक। तो बिजनेस कब शुरू किया? 1 जनवरी से कब तक? 31 मार्च। ठीक है, ये है तुम्हारा सम, 31 मार्च। ठीक है, इससे अच्छे मत शुरू करो भाई, 1 अप्रैल से शुरू कर लो, 2 दिन के लिए रुक ही जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, उसको उसको मन था भाई जनवरी में शुरू करेंगे, 1 जनवरी पहला न्यू ईयर में शुरू करेंगे, तो शुरू किया ना। बट उसको बोलेंगे क्या, नहीं 31 मार्च तक तुम्हारा टाइम है। चलो देखो, देखो 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 देखो, हाँ रेजोल्यूशन बना के फिर जो बिजनेस स्टार्ट किया, सही है। चलो 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 देखो नेक्स्ट वाला, बेटा बेटा नेक्स्ट वाला मेंशन 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 द एक्सेप्शनल केस when the income of the previous year may be taxed as the income of the assessment year immediately preceding the normal assessment year। क्या बोल रहे भाई, बोलो क्या बोलना चाहते तुम लोग, थोड़ा पढ़ो। Mention the exceptional case when income of a previous year may be taxed as income of the assessment year immediately preceding the normal assessment year. Immediately preceding the normal assessment year. Immediately preceding the normal assessment year. Mention the exceptional case. Exceptional case मतलब क्या होता है? कौन सा केस है जिसमें क्या होने वाला है? Income of the previous year, income of the previous year may be taxed as income of the assessment year immediately preceding the normal assessment year। normal assessment year क्या है? लेट्स से ना 25-26 ही है। असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। नॉर्मल असेसमेंट ईयर क्या है बोलो? 25-26। प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? वेरी गुड, मतलब प्रीवियस ईयर जो है वही असेसमेंट ईयर है, ये बोलना चाह रहे। मतलब कौन सा केस में
प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर मानेंगे। कौन सा केस में? ये टोटल 5 केस है, ठीक है। क्या क्या एक बार अच्छे से पढ़ो। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। जनरल रूल क्या बोलते हैं? जो प्रीवियस ईयर में हम लोग अर्न करते हैं ना बेटा, वो हम लोग एसेस करते हैं कब से? नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। दिस इज द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी is charged to the tax immediately following the assessment year. However, in the following cases, income of the previous year is assessed in the same previous year. मतलब previous year and assessment year same है। कौन सा केस हुआ? नंबर 1, नॉन रेसिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस में है। नॉन रेसिडेंट मतलब क्या होता है? दुबई वाला। इसका दुबई वाला, दुबई वाला क्या है? बाहर का नॉन रेसिडेंट है ना, इंडियन रेसिडेंट थोड़ी ना है। सिटीजन और रेसिडेंट में डिफरेंट है। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंट दोनों अलग अलग चीज है। हम लोग सिटीजन भी, हम लोग रेसिडेंट भी है, एकदम रेसिडेंट है। हम लोग सिटीजन भी है, रेसिडेंट भी है, ठीक है। सपोज अभी समुद्र नील बाहर चला गया, लंदन में चला गया, ठीक है। तो लंदन में चला गया और वहां पे, सुनो ना बेटा, वहां पे ही वो रह रहा है, वहां पे ही वो रह रहा है, ठीक है। तो वो सिटीजन कहाँ के है? इंडिया के, ठीक है। बट अगर वहां पे रह रहा है पूरा साल में, तो इंडियन रेसिडेंट नहीं होने वाले। इंडियन रेसिडेंट होने के लिए कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? मतलब नॉन रेसिडेंट कौन है? जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है। नॉन रेसिडेंट कौन है? जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। वो अगर शिपिंग बिजनेस में है, वो अगर शिपिंग बिजनेस में है, तो क्या होने वाला है? उसी ईयर में जो इनकम किए उसी साल में टैक्स देके फिर बाहर जाना। मैं तो जहाज लेके चला गया, तो मतलब समझ में आ रहा है? पानी में जाके ढूंढने के क्या? नहीं मेरा सही क्या करेगी? पानी में जाके ढूंढने की है, कहाँ पे है तुम टैक्स दो? नहीं ना। तो अच्छा, टैक्स कौन लेता है, दीदी या मोदी? मोदी। इनकम टैक्स कौन लेता है, दीदी या मोदी? इनकम टैक्स कौन लेता है? जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, कौन लेता है? मोदी लेते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी में जो जीएसटी है वो क्या होता है? ना ना, दोनों मिलकर शेयर करती है, दोनों मिलकर शेयर करती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस है उसको क्या बोलेंगे? ए सुनो, यहाँ पे इनकम किए, यहाँ पे पैसा देके फिर बाहर जाना, ढूंढ रहेंगे क्या तुमको? पानी में जाके गोदी लगा लगा के, गोदी लगा लगा के, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे समुद्र, लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली लिव कर जाएगा या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिव किया, उसके क्या बोलेंगे? ए सुनो, तुम्हारा इतना इनकम हुआ है, टैक्स बनता है, दे के फिर बाहर जाना। अब तुम बाहर रहो, क्या करो, मेरे को समझ में नहीं आता, तुम पैसा देके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इनकम तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी हम लोग मिलके एक बिजनेस किए, ठीक है। तो कोई भी बॉडीज है, वो बिजनेस इनकम किया एंड तुरंत ही बंद कर दिया, शॉर्ट टाइम के लिए था, तो उसको कहाँ पे ढूंढेंगे? तो उसी टाइम का इनकम उसी टाइम का टैक्स देके, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टीज टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई ये है, पर्सन है, वो क्या करे, अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है टू अवॉइड द टैक्स, उसको क्या बोलेंगे? ए प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले तुम्हारा इतना इनकम हो रहा है, पैसा देके फिर ये करो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो। नेक्स्ट, सपोज मेरा इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोच लिया कि मेरा एक काम करते, मेरा सारा जो प्रॉपर्टी वाला इनकम है, म्यूचुअल फंड वाला है, मैं उसको सब कुछ मेरे बीवी का नाम पे कर देता हूँ। क्या बोलेगा? ये नहीं, टैक्स दे के जाओ, फिर ट्रांसफर करो, कुछ भी करो करो, बट टैक्स दे के ट्रांसफर करो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई भरा नहीं तो पकड़ेगा फिर आके, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर ये आएगा, अजय देवगन आएगा, ठीक है, ठीक है, ताऊ जी के घर में जाते जाते हैं, ठीक है। तो इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब जो बिजनेस इस साल में बंद होने वाला है,
मैं वेट करूंगा कि 31 मार्च तक उसका नहीं बंद किया, कहाँ पे ढूंढेंगे, पैसा दे के, पैसा ये करके फिर जाओ। तो ये 5 केस में क्या होने वाला है, उसी साल का इनकम उसी साल में टैक्स दे के फिर बाहर जाओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, डिसकंटिन्यू बिजनेस मतलब बंद हो जा रहे बिजनेस, बिजनेस बंद हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे लिए अच्छा चीज देखो, जनरल रूल ये है कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम होगी उस पे टैक्स एसेस इंडियन में देना होता है, पर इस इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना होता है। पहले 4 एक्सेप्शन मैंडेटरी है, लास्ट वाला असेसिंग ऑफिसर के मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, मतलब अगर तुम यहां से पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया तो यहां से तुम पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन 10th May 2024 assessing officer comes to know that Mr. Shubham Das will leave India 30th May 2024 with no intention to return। अरे पहले इनकम का पैसा देके फिर बाहर जाओ। ठीक है, द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू टैक्स ये 30th में along with the current assessment year। ठीक है, which objected by Mr. Das discuss, ये बोला है टैक्स देके पेमेंट करो, ये एक्सेप्शन में आता है, वो लिख के आ जाना है, नहीं मेंशन करोगे। अब सेक्शन अगर याद रखने वाले हो, ठीक है, आइदर पागल हो जाओगे या फिर गलत लिख के आओगे। गलत लिखने का नंबर काटा जाएगा, सही लिखने का नंबर नहीं मिलेगा, बट गलत लिख के आओगे नंबर काट लेगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि मेंशन एनी 2 केसेस व्हेन प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट ईयर में भी सेम। 2 केस, 5 में से 2 केस, एक तो बंद होने वाला बिजनेस और दूसरा दुबई वाला शिपिंग बिजनेस के लिए आया था, चला गया शिप लेके। समझ में आ गया, डांस समझ में आया, ये सुनो जल्दी से बताओ। ठीक है, उसके बाद पर्सन वाला चीज हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ने वाले, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल है, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सारा चीज है। बट ये सारी चीज मेरे को समझना होगा, अगर नहीं समझे तो आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कब से होने वाले। ठीक है, ये मेन चीज होता है ये टैक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो भी मार्क किया, जो भी पढ़ा है वो वहां से पढ़ के एग्जाम में लिख के आ जाना है।